प्यारे दोस्तों नमस्कार। कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वेबसाइट कैसे बनता है और वेबसाइट बनाने में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है। बहुत ही बेसिक तरीके से जानेंगे, आसान तरीके से जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ बात करते हैं बेसिक फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि इस दुनिया में कितने वेबसाइट्स हैं। ओके, तकरीबन इस दुनिया में 1.1 बिलियन वेबसाइट हैं आज की डेट में, नियर अबाउट। और कितने इंटरनेट यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में, तकरीबन 5.18 बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। ओके, तो ऐसा ही देख लेंगे आप लोग कि ज़्यादातर इस दुनिया के ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं। तो अगर हम उसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज जानते हैं तो उसका जो मेन एम है उसको हम पूरा कर सकते हैं और उसका हम सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ बेसिक बातों को आपसे शेयर करना के बारे में सोचा। तो क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि वेबसाइट क्या होता है, अभी बात करेंगे कि वेबसाइट क्या होता है एक्चुअल में। वेबसाइट डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट जैसे कि बनाना, किसी चीज को बनाना। तो वेबसाइट डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, हर वो प्रोसेस जिसको किया जाता है किसमें, वेबसाइट बनाने में। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, विकिपीडिया हो गई, गूगल की वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हो गई, और बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, कॉमर्शियल वेबसाइट हैं, जिनका हम डेली पर्पज में, डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो किसी वेबसाइट को बनाने में जो जो प्रोसेस हमको करना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, जो जो प्रोसेस हमको करना पड़ता है, वो सभी प्रोसेस को मिला करके उसको हम बोलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। आइए जानते हैं कि इसमें और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेबसाइट। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे, फाइल्स क्या हैं। हम अपने कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, डिवाइसेस में फाइल्स कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो गया, चाहे वो पीडीएफ हो गया, चाहे कुछ भी हो, चाहे वीडियो ऑडियो कुछ भी हो, वो एक प्रकार का फाइल होता है। तो उसी प्रकार से वेबसाइट क्या होता है, ढेर सारी फाइल्स का, फाइल पेजेस का कनेक्शन होता है। तो उन्हीं सब फाइल्स को हम वेब पेज भी बोलते हैं, और ढेर सारे जब वेब पेज मिल जाते हैं तो वो बन जाती है एक वेबसाइट। अब जैसे आप लोग एग्जाम्पल के लिए, सबसे कॉमन वेबसाइट हमारी जो यूजफुल आती है, एजुकेशनल पर्पज में आती है, वो है विकिपीडिया। अब विकिपीडिया में ऐसे बहुत सारे पेजों से मिलकर बना होता है, तो वो एक प्रकार से हो जाता है वेबसाइट। और वेबसाइट कहाँ होता है, वेबसाइट कलेक्शन ऑफ फाइल्स, मतलब ढेर सारे फाइल्स का समूह होता है जो कि सर्वर पे रखा जाता है। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर एक प्रकार से कंप्यूटर होता है, एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर होता है। मतलब जैसा कि हम लोग वेबसाइट हम खोजते हैं, वेबसाइट पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, तो वो जिसके द्वारा हमें सर्च रिजल्ट आता है, जिसके द्वारा हमें सुविधा प्रदान की जा रही है, सर्विस दी जा रही है, वो होता है सर्वर। ओके, तो सर्वर एक प्रकार से कलेक्शन, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आप घर है, जहाँ पे सारी वेबसाइटों को रखा गया है। और जिस हम वेबसाइट की हमें जरूरत पड़ती है, जिस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत पड़ती है, हम ब्राउजर पे जाते हैं, उसको सर्च करते हैं, और वो सर्वर हमें उस चीज का इंफॉर्मेशन हमें देता है। सबसे पहले समझते हैं कि वेबसाइट को बनाने में कोडिंग भी यूज होती है। तो कोडिंग क्या है, कोडिंग जैसे हम लोग लिखते हैं, हिंदी लिखना, इंग्लिश लिखना, या फिर कोई भी लैंग्वेज लिखना, वैसे ही जब हम अपने पास सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उसमें हमको कुछ स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, कुछ लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। तो उसी जो लिखना पड़ता है हमको, कोड करना पड़ता है, उसी प्रोसेस को हम कोडिंग कहते हैं। कोडिंग इज राइटिंग कोड, मतलब कोड को लिखना। अब कोड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें कुछ टैग होते हैं, कुछ आर्टिकल होते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है अल्फाबेट होता है, हिंदी में वर्णमाला होता है, और जो है अपने बहुत सारे मैथ्स के नंबर होते हैं, सिंबल्स होते हैं। वैसे ही कोड भी क्या होता है, एक प्रकार से सिंबल होता है, जो कलेक्शन होता है नंबर्स का, स्ट्रिंग्स का, अल्फाबेट्स का। ओके, तो कोडिंग क्या है, कोड को लिखना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जैसे हम अपनी भाषा को, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम कंप्यूटर और इंटरनेट से इंटरेक्ट करने के लिए जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की भाषा है, और मानव के बीच में जो इंटरकनेक्शन बनता है, तो वो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होती है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे यूज के हिसाब से बहुत सारी हो सकती है, बहुत तरह की हो सकती है, जैसा हमारा पर्पज होता है, जैसा हमारा उद्देश्य होता है। ओके, अब लैंग्वेज, जैसे इसको लैंग्वेज क्यों बोला गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लैंग्वेज क्यों बोला गया। अब जैसे हमारी जो भाषा है उसमें हमें ग्रामर का यूज सिखाया जाता है, पंक्चुएशन का यूज सिखाया जाता है, एब्रीविएशन का यूज सिखाया जाता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पंक्चुएशन, एब्रीविएशन, मतलब एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। इस प्रकार से जो लैंग्वेज बनती है वो एक प्रोग्राम बनाने में मदद करती है, इसलिए उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं।
अब स्पेशल बात यह है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केवल कंप्यूटर्स में यूज हो सकती है। ठीक है, तो हर और ये भी बात है कि हर कोई सॉफ्टवेयर, चाहे वो मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो, चाहे किसी भी डिवाइस का सॉफ्टवेयर हो, उसको बनाने में कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है और हमारी जरूरत के हिसाब से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी भी कर सकती है। ठीक है, तो ये रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग और उसके जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो आप वेबसाइट को डेवलपमेंट करने में आता है अपने प्रकार से, दो प्रकार से वेबसाइट डेवलपमेंट किया जा सकता है। अब जैसे आइए समझ लेते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। अब जैसे आप लोग विकिपीडिया पे गए हैं, विकिपीडिया पे आपने कुछ भी सर्च किया, मान लीजिए आपने सर्च किया साइंस, मान लीजिए साइंस क्या है, या फिर आपने जनरली पर्पज के लिए आपने ताजमहल की, ताजमहल क्या है, बहुत नाम होता है ताजमहल का, तो वहां पे जो आप देख रहे हैं, जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, कुछ भी टेक्स्ट है, पीडीएफ है, पेज खुला हुआ है, अब जो हमको दिख रहा है वो होता है फ्रंट एंड। ठीक है, और उसको जो हमारे सामने यूजर का जो यूज होता है, मतलब जो यूजर जिसे देखता है, इमेज देखता है, वीडियो देखता है, उसे घटाता बढ़ाता है, अपने हिसाब से साइज को छोटा बड़ा करता है, तो वो होता है फ्रंट एंड। मतलब आमने सामने की चीजें जो दिख रही हैं, जो हमारे पर्पज में है, जो एक नॉर्मल इंसान यूज करता है, वहां पे जो जिस हमको अगर उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाने में जो यूज होता है, उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। और इसी प्रकार से जब फ्रंट एंड मतलब वेबसाइट जब डेवलप की जाती है, तो आगे आगे की चीजें क्या दिखे, जैसे हमने सर्च किया कि व्हाट इज साइंस, तो साइंस अगर हमने विकिपीडिया पे सर्च किया, फिर किसी भी ब्राउजर पे सर्च किया, तो वहां पे जो रिजल्ट हमको आएगा, हम जो पढ़ रहे हैं अपने यूज के लिए, वो फ्रंट एंड होगा। समझ में आया? जैसे जो वेबसाइट का जो आमने सामने का पेज होता है, फ्रंट का मतलब होता है आगे, फ्रंट का मतलब होता है हमारे आमने सामने, जो हमको दिख रही होती है, जो जिसको जैसे हम वीडियो चला रहे हैं, वो हमारे सामने चल रहा है, कोई भी वीडियो जैसे म्यूजिक हो गया, वो हमारे सामने चल रहा है, तो वो होता है फ्रंट एंड। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कार हो गई या फिर कोई भी चीज हो गई, जो उसके ऊपर ऊपर चीजें हमको दिख रही हैं, हमको जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होता है फ्रंट एंड। और ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? यूजर के द्वारा यूज किया जाता है। और जब कोई डेवलपर मतलब जो कोई प्रोग्रामर जो वेबसाइट बनाता है, इस पेज को बनाता है, इस एंड को बनाता है, फ्रंट एंड को बनाता है, तो उसे हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। वेबसाइट का डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट को बनाने में दो तीन प्रोसेस होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट। ओके, तो जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। बैक एंड यानी जो अंदर अंदर का प्रोसेस होता है, जो हमको दिख नहीं रही होती है बट वो जरूरी होती है, उसे हम बैक एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। और वो ऐसा काम, ऐसा डेवलपमेंट जो इन दोनों को साथ में किया जाता है, उसे हम फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में हमको दिखता है कि शरीर से हमारा स्किन है, हाथ है, पैर है, बाल है, आंख है, कान है, नाक है, वो सब बाहर बाहर की चीजें हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है, ब्लड की पंपिंग हो रही होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें, डाइजेशन हो रहा होता है, मतलब हजारों फंक्शंस हो रहे हैं, बट हमको दिखता नहीं है, उसे हम बैक एंड समझ सकते हैं। ओके, तो फ्रंट एंड का मतलब है कि जो हमारे सामने मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो खुला हुआ है, उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड। समझ में आया? वो आमने सामने की चीज होती है, उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन एक्सेस करना, वो होता है फ्रंट एंड। अब आइए जानते हैं कि बैक एंड क्या होता है। अब जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट करने में फ्रंट एंड और बैक एंड आता है। फ्रंट एंड का मतलब जो हमारे आमने सामने चीजें दिख रही हैं, और बैक एंड का मतलब जो किसी भी प्रोसेस के पीछे का जो काम होता है। ठीक है, तो वो होता है बैक एंड। बैक एंड जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, समझ सकते हैं बैक एंड फ्रंट एंड। अब बैक एंड क्या है? बैक एंड जिसे हम सर्वर साइड भी बोल सकते हैं, मतलब सर्वर साइड जैसे, अब यहाँ पे सर्वर और यूजर अलग अलग चीज है। यूजर मतलब जो हम यूज कर रहे होते हैं, यूजर को हम क्लाइंट भी बोलते हैं। जो इंटरनेट का यूजर है, जो मतलब उपभोक्ता, एक प्रकार से कंज्यूमर है, जो किसी वस्तु का यूज कर रहा है, वैसे ही इंटरनेट के यूज में क्लाइंट हम बोलते हैं उसको। और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम सर्वर बोल रहे हैं। जैसे हम गूगल पे सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन पे कुछ भी हम सर्च करते हैं, तो गूगल की जो एक प्रकार से सर्वर हो गया, मतलब गूगल भी एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो वो सर्च रिजल्ट में जो हमको मिल रहा है, वो किसके द्वारा मिल रहा है? सर्वर के थ्रू। जब हम ये चीजें बैक एंड के थ्रू की जाती है, समझ में आया? वेबसाइट में जो सर्वर के द्वारा, सर्वर के लिए डेवलपमेंट किया जाता है, उसे हम बैक एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर्वर साइड डेवलपमेंट भी बोला जाता है, इसे सर्वर साइड भी बोलते हैं। ओके, और इसमें मतलब हमारे जैसे हम लोग नॉर्मल यूजर हैं कंप्यूटर्स के, तो वो हमारे मतलब समझ से परे हो सकता है कि क्या लिखा गया है, क्या कोड किया गया है, क्या स्ट्रिंग की गई है।
तो ये होता है बैकएंड। आई होप समझ गए होंगे। अब आइए जानते हैं कि वेबसाइट बनता कैसे है। तो वेबसाइट बनने के पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पहले एक एनालॉजी से जैसे कार बनता है। कार बनने के पहले उसकी हमें एक स्ट्रक्चर डिजाइन करनी पड़ती है। पहले तो हम उसका एक ढांचा बनाते हैं, कंप्यूटर पे या फिर पेपर स्क्रीन पे हम ढांचा बनाते हैं। उसके बाद से हम इसकी इंडस्ट्री में इसका हम डेवलपमेंट करते हैं। जैसे घर बनाना हुआ तो पहले हम घर की इमारत पे बिल्डिंग से मतलब बिल्डिंग बनाने के पहले हम ईंटों से उसका इस्तेमाल करते हैं, हम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। वैसे कार बनाने में जो टूल्स यूज हो रहे हैं, कार तो बन गया है, लेकिन इसमें कोई पेंट नहीं हुआ है, कोई कलर नहीं यूज हुआ है और कोई डिजाइन नहीं यूज हुई है। तो कार का जो बेसिक डिजाइन है, मतलब जो ढांचा बन के तैयार हो रहा है, वो हो रहा है मतलब स्ट्रक्चर। उसी प्रकार से वेबसाइट बनाने में सबसे पहले जब यूज होता है तो वो होता है HTML। अब HTML क्या है? HTML एक प्रकार का लैंग्वेज है जो वेबसाइट बनाने में बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। यानी बिना HTML के वेबसाइट बनाना मतलब इम्पॉसिबल जैसा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कार बनाने में हमें बहुत सारे लोहे या टूल्स यूज करने पड़े थे, उसी प्रकार से वेबसाइट बनाने में, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में, वेबसाइट का ढांचा बनाने में, कि वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट रहेगा और कैसे कैसे चीजें दिखेंगी, किसके आगे ये होगा, इसके आगे ये होगा, उसके आगे ये होगा। तो ये हो गया HTML। उसी प्रकार से जैसे कार का स्ट्रक्चर बनाने में हुआ। लेकिन कार में भी कोई हमने फंक्शन नहीं दिया है, कोई गेयर नहीं लगाया हुआ है, कोई कलर नहीं डाला हुआ है। उसी प्रकार से ये जो HTML है, वेबसाइट तो बन गई है लेकिन उसमें ना कोई फंक्शन है, ना कोई कलर यूज हुआ है, ना कोई और टूल्स यूज हुए। बस बस सिंपल सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गई है वेबसाइट का। ओके, तो ये होता है वेबसाइट बनाने में सबसे पहला स्टेप। अब जैसे दूसरा नंबर आता है डिजाइन एंड लुक। अब हमारे पास कार तो बन गई है, देखने में बहुत खराब लग रही थी, लेकिन हमने उसका डिजाइन और लुक इतने बेहतरीन तरीके से किया कि ये देखने में बहुत आकर्षक लग रही है। ठीक है, बहुत सुंदर कार बन के हमारे पास सामने आ गई। ठीक है, ये कैसे हुआ? कलर से और जो पेंटिंग से और ढेर सारे टायर्स वगैरह लगा करके और डिजाइनिंग कर करके ये कार हमको बहुत अच्छी दिख रही है। उसी प्रकार से जब हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, उसी प्रकार से हम वेबसाइट को लुक बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, आकर्षक बनाते हैं कि वेबसाइट हमको दिखने में अच्छी लगे। जैसे अमेजोन की वेबसाइट हो गई, गूगल की सॉरी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हो गई, बहुत सारी ई कॉमर्स जो हम ई कॉमर्स और प्लेटफॉर्म है बहुत से अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो इन्हीं सब टेक्निक का यूज करते हैं जिससे कि यूजर्स आए और यूजर्स देख के खुश हो जाएं कि हाँ कितनी अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, तो ये हो गया वेबसाइट का लुक और डिजाइन। ठीक है, दो प्रोसेस हो गए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बन गया और वेबसाइट की डिजाइनिंग हो गई। अब तीसरी चीज आती है फंक्शन। अब जैसे हमने कार तो बना लिया, कार का स्ट्रक्चर हमने बना लिया, कार का डिजाइन हमने बना लिया, कार का लुक बना लिया। उसी प्रकार से अब आता है कि कार फंक्शन कैसे करेगी, कि कार ब्रेक कब लगाना है, कार में एक्सीलरेटर कब देना है, कार में गियर कब चेंज करना है, कि मतलब ब्रेक कब आना है और ब्रेकर आए तो मतलब कार का फंक्शन क्या होता है। बहुत सारी सिचुएशंस में हमारे सिचुएशन के हिसाब से कार का फंक्शन बदल जाता है। उसी प्रकार से हमारे यूज के हिसाब से वेबसाइट का भी फंक्शन बदल जाता है। जैसे कि हमने इस पॉइंट को क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए। ठीक है, लॉगिन का साइन दिया हुआ है, हरे कलर का बटन दिया हुआ है। तो ढेर सारी जब फंक्शन हम यूज करते हैं, लॉजिक जब हम यूज करते हैं, तो वहां पे एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला गया CSS, सॉरी जावा स्क्रिप्ट। इसको हम जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब हमने पिछले बारे में देखा कि हमने HTML का इस्तेमाल करना सीख लिया और CSS का इस्तेमाल करना सीख लिया। HTML क्या हो गया? किसी भी वेबसाइट को डेवलपमेंट करने में, किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर्ड करने में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ वो बोला गया HTML यानी मार्किंग लैंग्वेज। ठीक है, और CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वो एक प्रकार से स्टाइलिंग लैंग्वेज है। वो है जिसको हम बोलते हैं CSS, और जिसको किसके इस्तेमाल में किया गया? डिजाइन और लुक में। और तीसरी जो चीज आती है JS, जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट किसके लिए यूज होता है? फंक्शन के लिए, कि यूजर्स को हरे कलर का बटन दबाए तो क्या होना चाहिए, यस का बटन दबाए तो किस पेज को खुलना चाहिए, नो का बटन दबाए तो किस पेज को खुलना चाहिए। यानी यूजर्स को आसानी प्रोवाइड करने में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना किया जाता है उसे हम जावा स्क्रिप्ट कहते हैं। और डेवलपर्स इसे बहुत ज्यादा यूज में ला रहे हैं जावा स्क्रिप्ट को, मतलब ये बहुत ज्यादा यूज हो रही है। और ये कब इस्तेमाल हुई थी? 1990 के मध्य में, मतलब इसका दशकों में इसका जो है इस्तेमाल लाइफ में आया। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट।
मतलब जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस चलाते हैं और उसमें हम बहुत सारे वेबसाइट भी खोलते हैं, एप्लीकेशन भी खोलते हैं और बहुत सारे फंक्शन भी खोलते हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट जनरली क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर्स में यूज हो रहा होता है, उसका जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसे हम वेबसाइट डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, जैसे वेबसाइट विकिपीडिया हो गई, गूगल की वेबसाइट हो गई, बहुत सारी वेबसाइट एजुकेशनल पर्पज में है, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो गई। ओके, तो इसका जो हम डेवलपमेंट करते हैं उसे हम वेबसाइट डेवलपमेंट बोलते हैं। और दूसरी चीज़ है डेस्कटॉप डेवलपमेंट। अब डेस्कटॉप का मतलब जो कंप्यूटर्स यूज में हो रहे होते हैं, चाहे लैपटॉप हो गए, चाहे अपना जो डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर्स हो गया, उसके जो वेबसाइट हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो होता है डेस्कटॉप डेवलपमेंट। तो ये रहे कुछ टाइप्स के डेवलपमेंट जिसे हमारे अपने हिसाब से किया जाता है, हमारे यूज के लिए किया जाता है। जैसे मोबाइल के एप्लीकेशन में जो डेवलपमेंट किया जाता है उसे मोबाइल डेवलपमेंट बोलते हैं, और गेमिंग पर्पज के लिए जो डेवलपमेंट किया जाता है उसे गेम डेवलपमेंट बोलते हैं, और सिक्योरिटी पर्पज के लिए जिस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है उसे सिक्योरिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। तो वैसे ऐसे जैसे जैसे हमारा यूज बढ़ता है वैसे वैसे डेवलपमेंट का भी प्रोसेस बढ़ता रहता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।